अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाराए दस्तूर से मैं हूँ सैयद फैसल शकील। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का सबसे अनोखा केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, आला अदलिया का जज खुद बतौर मुल्ज़िम जो है अपने ही बरादर जजेस के सामने मुल्ज़िम बना खड़ा है। और कल तो हद ही हो गई जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सरीना ईसा जो उनकी वाइफ हैं और अपनी बेटी के हमरा 10 रुकनी बेंच के सामने पहुंच गए और इस्तदा की कि जनाब आली मेरे मुकदमे की समाअत जल्द कर दी जाए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरा मुकदमा जो है वो लाइव मीडिया पे ब्रॉडकास्ट किया जाए, उसके लिए भी उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है। ये मुकदमा है क्या, पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र बयान कर दूं, उसके बाद मैं ये दोनों चीज़ें जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ कही गई उनके ऊपर आता हूं। देखिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भेजा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से। और मामला कुछ यूँ था कि जब यहाँ पे फैज़ाबाद मशहूर धरना हुआ था जिसके अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बाद में केस सुना और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, और चंद और लोगों के ख़िलाफ़ भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसमें बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस, जिसके अंदर पीटीआई भी मौजूद थी, रिकॉर्ड करवाई। नागवार गुजरा, इदारों को भी नागवार गुजरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नागवार गुजरा, जिसकी बुनियाद पर एक रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की तरफ से, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भिजवाया था, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लंदन में प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रखी हैं अपने बच्चों और अपनी बीवी के नाम पे। वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की प्रॉपर्टीज़ हैं, बेनामी की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद इसका फ़ैसला हुआ, जिसमें जजेस साहिबान ने कहा कि ये जो रेफरेंस है गैर कानूनी है, ख़त्म कर दिया गया, अबेट कर दिया गया उस रेफरेंस को। लेकिन उसमें से जो बेंच था जिसने ये फ़ैसला किया कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो लीगल कॉन्सिक्वेंस उसका कोई नहीं है, क्वाश किया गया, ख़त्म किया गया। उसमें साथ ही साथ उसमें से 7 जजेस ने कहा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को उन्होंने हिदायत दी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के टैक्स के मामलात देखे जाएँ उनकी बीवी के, ताकि पता चले कि वो जो बाहर हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से वो क्या मामलात हैं। उसमें हम आपसे इस्तदा करेंगे कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट पढ़ लें तो तमाम मामलात जो हैं क्लियर हो जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि रेफरेंस बदनीयती पे मबनी था। उन्होंने उन जजेस का साथ नहीं दिया जिन जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस FBR में भिजवा दिया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बदनीयती पे मबनी ये रेफरेंस बनाया, खुद से इंक्वायरी शुरू की, और जब इंक्वायरी करके गैर कानूनी तौर पे वो इंक्वायरी की FBR ने, जिसके अंदर मुख्तलिफ इदारे मौजूद थे, जिसके अंदर एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब जो जिसके आजकल हेड बने फिरते हैं और लोग तो उनको नैब का भी डिफेक्टो चीफ कहते हैं और इमरान खान साहब के बगल में आजकल वो पाए जाते हैं। उनके जो एसेट रिकवरी यूनिट ने जो काविशें की काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की प्रॉपर्टी बाहर तलाश करने में, उसके हवाले से भी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि ARU बिल्कुल गैर कानूनी इदारा है, इसकी ना पार्लियामेंट से मंजूरी ली गई है, ना ही इसके फंड्स के हवाले से पार्लियामेंट ने कोई फ़ैसला किया है, ना ही मजाज इदारे जो हैं वहाँ से कोई फ़ंड कायम किया गया है इस इदारे के लिए। इसकी हैसियत बिल्कुल गैर कानूनी है। तमाम तर इंक्वायरी जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ है वो गैर कानूनी है। बहुत साफ शफाफ जजमेंट सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखी, उन जजेस से हट के जिन्होंने FBR में ये केस भिजवाया था। अच्छा, अब जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जिसके तहत उनकी बीवी और बच्चों के खिलाफ FBR को छानबीन का कहा गया था, उस केस की समाअत यहाँ पे जारी है। और कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पेश हुए थे यहाँ पे खुद वकील बन के अपनी बीवी के साथ और अपनी बेटी के साथ, और उन्होंने इस्तदा की थी
कि मीडिया पे लाइव इसकी कवरेज की जाए। बेशक इसकी मिसाल नहीं मिलती है ऐसे मुकदमे की माजी के अंदर के ब्रॉडकास्ट जो है वो लाइव लोगों तक पहुंचाया गया हो, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से हिदायत मांगी हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। काजी फायज ईसा साहब क्यों चाहते हैं कि ये मामला जो है लाइव जो है आवाम तक पहुंचाया जाए? उनका ख्याल है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। अगर एक जज ये महसूस करता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, अगर एक जज का केस जो है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट मौजूद है जो कहते हैं कि बिल्कुल ही सरासर पाँव ही नहीं है इस रेफरेंस के, अगर उनके खिलाफ ये केस बना के इतनी देर तक लटकाया जा सकता है एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ और उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिल रहा, तो एक आम आदमी की हालत क्या होगी? वो इंसाफ कैसे हासिल करता होगा? इसका आप फैसला खुद कर लीजिए। और अभी थोड़ी ही देर में हम समाअत सुनने के लिए जाएंगे और उसके बाद आपको फिर अपडेट करेंगे कि आज अदालत में क्या क्या हुआ। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।